हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा चैनल अच्छी तरह से ग्रो हो सके और हम इसी तरीके से आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ ला सकें। आज मैं राजा रानी कोचिंग में प्रिया मैम जिस तरीके से सिखाती है उस तरीके से आपको कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। प्रिया मैम हमें बहुत ही आसान तरीके से और सभी छोटे छोटे पॉइंट्स हम बहुत अच्छी तरीके से समझाती हैं। अगर आप उनका कोर्स ले सकते हैं तो आप जाकर परचेस कर सकते हैं, पर अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर हम कोई भी ड्रेस क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमारा जो मेजरमेंट होता है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए मेजरमेंट हमें बिल्कुल सही तरीके से लेना आना चाहिए। सबसे पहले हम अपनी कुर्ती के मेजरमेंट्स को ही देखेंगे कि हमें क्या क्या मेजरमेंट्स लेने होंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें अपने शोल्डर्स की मार्किंग करनी है। आज हम एक स्लीवलेस कुर्ती बनाकर तैयार करेंगे तो स्लीवलेस के अकॉर्डिंग हमें अपना लेंथ का मेजरमेंट लेना होगा और कुर्ती की पूरी मेजरमेंट्स हम किस तरीके से लेंगे आइए हम देखते हैं। सबसे पहले शोल्डर का मेजरमेंट लेना है तो शोल्डर के मेजरमेंट के लिए आपको इस तरीके से इंच टेप को पीछे की तरफ लेकर जाना है और इस तरीके से आपको इंच टेप को रखना है। और जिस तरीके से हम ब्लाउज में हमारे शोल्डर्स को मार्क करते हैं उसी तरीके से हमें इसमें भी शोल्डर्स का मेजरमेंट लेना है। हमारी जो ये लाइन है उसे हमें इस तरीके से आगे की तरफ लाना है और जहां पर हमारा आर्म होल आता है वहां तक हमें अपने शोल्डर्स को मेजर करना है। इस कुर्ती के हम शोल्डर्स अंदर तक लेंगे, बट हमें अभी फुल शोल्डर्स की जरूरत होगी तो फुल शोल्डर्स को हमें मेजर करना जरूरी है। सबसे पहले हमारा ये शोल्डर का मेजरमेंट होगा और आपको जितना भी शोल्डर को अंदर रखना है, अगर आप स्लीवलेस कुर्ती बना रहे हैं तो आप उसके जो शोल्डर्स हैं यहाँ तक भी रख सकते हैं। आप चाहें तो आप पूरा आपको यहाँ तक रखना है तो आप इसे यहाँ तक भी रख सकते हैं और आप अगर इसे थोड़ा और अंदर भी आना चाहते हैं तो आप इसे अंदर भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कुर्ती के शोल्डर्स को कितना रखना है। अब इस तरीके से हम शोल्डर्स का मेजरमेंट लेंगे। जितने भी शोल्डर्स आपको चाहिए उतने शोल्डर्स का आप मेजरमेंट ले लीजिए। तो हमें 14 इंचेस अंदर की साइड चाहिए तो हम 14 इंचेस हमारे शोल्डर को मेजर करेंगे और हमारे जो टोटल शोल्डर्स है वो 16 इंचेस के है। 2 इंचेस हम इसके अंदर मार्क करेंगे और 2 इंचेस अंदर हमें इसके शोल्डर्स को रखना है। हमारे रेडी शोल्डर्स का मेजरमेंट लेने के बाद हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको जो आपके आर्म अपनी कुर्ती के शोल्डर्स रखने हैं वो कितने रखने हैं, क्योंकि हमेशा जो स्लीवलेस कुर्ती होती है वो यहाँ तक शोल्डर्स वाली भी हो सकती है या फिर थोड़ा अंदर आके भी हो सकती है। इसके अलावा आप बिल्कुल जो हमारा मेन टोटल शोल्डर होता है वहां पर भी आप इसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको इसे कितना रखना है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने फुल शोल्डर्स की मार्किंग मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद में आपको जितने शोल्डर्स रेडी रखने हैं उतने शोल्डर्स का भी आपको मेजरमेंट लेना है। चेस्ट का मेजरमेंट लेना है तो चेस्ट का मेजरमेंट लेने के लिए हम नायरा कट लेंगे। तो उसमें किस तरीके से चेस्ट का मेजरमेंट लेना है और हमारा अगर रेगुलर कुर्ती आप स्टिच कर रहे हैं तो उसमें आपको किस तरीके से मेजरमेंट लेना है ये देख लेना है। अगर आपकी नायरा कट कुर्ती है तो आपको कहाँ तक उसे कट रखना है। जो आप साइड कट रखते हैं पहले आपको वो डिसाइड करना होगा कि आपको साइड वाला जो कट है कहाँ तक रखना है। अगर हमारी रेगुलर स्लीव्स होती है तो उसका जो साइड वाला कट होता है ये हमारे हिप से थोड़ा सा 2 या 3 इंच ऊपर आता है। बट अगर हम नायरा कट कुर्ती की स्टिचिंग करते हैं तो नायरा कट में आप जो आपका कट रखेंगे उसे आप चेस्ट के जस्ट नीचे से भी ले सकते हैं। आपकी जो वेस्ट राउंड होता है वहां से भी आप कट रख सकते हैं। ये आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपको अपने साइड कट को कहाँ तक का रखना है। इसके अकॉर्डिंग हमें अपने जो साइड कट है उसकी मार्किंग मेजरमेंट लेना है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने चेस्ट की भी मार्किंग करेंगे, चेस्ट का भी मेजरमेंट लेंगे। अलग कट हम लेते हैं ये हमारे सभी के हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। सभी की हाइट अलग अलग होती है, इसीलिए आपको हाइट के अकॉर्डिंग आपको पहले से ही कंफर्म कर लेना है कि उन्हें कहाँ तक कट चाहिए, क्योंकि बाद में अगर आप स्टिच कर लेंगे उसके बाद में आपकी कुर्ती में प्रॉब्लम भी आ सकता है। या तो आपका कट ज्यादा ऊपर भी हो सकता है या फिर ज्यादा नीचे भी हो सकता है। इसीलिए आपको ये जो कट जहां पर भी रखना है इसका सबसे पहले आपको इसे चेक कर लेना है और
जिसके अकॉर्डिंग आप जिसकी साइज के अकॉर्डिंग बना रहे हैं उनसे पूछ लें कि उन्हें कट किस साइज पर चाहिए, उसी हिसाब से आपको इसे मेजर करना है। अब आपको कुर्ती के कट का मेजरमेंट लेना है, तो आप उसे किस तरीके से लेंगे। सबसे पहले जो आपका शोल्डर्स का सेंटर पॉइंट है वहां पर आपको इस तरीके से इंच टेप को रखना है और इंच टेप को आपको इस तरीके से आपके चेस्ट लाइन से नीचे लेकर जाना है। अब चेस्ट लाइन में जहां पर आपका चेस्ट खत्म हो रहा है वहां पर आपको इस तरीके से मार्क करना है और इससे आपको कितना नीचे कट चाहिए उतना आप मेजर करेंगे। अगर आपकी नायरा कट कुर्ती है तो आप अगर चेस्ट से जस्ट नीचे रखना चाहते हैं तो यहाँ तक भी ले सकते हैं, इससे थोड़ा सा नीचे अगर आप रखना चाहते हैं तो नीचे तक भी ले सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसके हिसाब से आपको अपने कट की लेंथ को ले लेना है। इसके बाद में अगर कोई कस्टमर कहता है कि अगर कोई कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई फर्स्ट टाइम कुर्ती स्टिच करवा रहा है और उसे पता नहीं है कि लेंथ में हमारा कुर्ती का कट कहाँ पर होगा, तो आप उसे किस तरीके से लेंगे। तो जो हमारा रेगुलर कट होता है वो हम किस तरीके से लेंगे, जब भी हम जो शोल्डर का सेंटर है सेंटर में ही हमें हमेशा इंची टेप को रखना होगा। इस तरीके से हम सेंटर में इंची टेप को रखेंगे, उसके बाद में हम इंची टेप को इस तरीके से नीचे लेके जाएंगे और जहां पर भी आपका हिप आता है, प्रॉपर हिप जहां पर आता है उससे आपको 2 इंच ऊपर की तरफ 1 या 2 इंच ऊपर की तरफ ही कट हमेशा रखने हैं। ये हमारे रेगुलर कट होते हैं। रेगुलर कट जो हमेशा होंगे हमारे चेस्ट से, हमारे जो हिप है हिप से 1 या 2 इंच ऊपर ही आएगा। इसके हिसाब से आप अपनी रेगुलर कुर्ती के कट को रखेंगे। अब रेगुलर कुर्ती के कट हिप से हमेशा ऊपर ही क्यों होते हैं। हमेशा रेगुलर कट ऊपर होने का कारण ये होता है क्योंकि अगर हम हिप के बिल्कुल पास में रखेंगे तो हम जब भी उठने बैठने में हमें प्रॉब्लम होती है, इसीलिए कट हमेशा हमें अपनी हिप लाइन से ऊपर ही लेना होगा। इसीलिए जब भी आप कट रखें उसे आपकी हिप से 1 या 2 इंच ऊपर करके ही रखना है। अब हमने अपनी जो हिप लेंथ का तो मेजरमेंट ले लिया, उसके बाद में आपको अपने हिप राउंड का मेजरमेंट लेना होगा। चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड, ये सभी मेजरमेंट हमें लेने होंगे। तो इस मेजरमेंट को हम किस तरीके से लेंगे, जब भी हम अपने चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे तो जब भी हम ब्लाउज में अपना मेजरमेंट लेते हैं तो उसे बिल्कुल फिटिंग का लेते हैं, बट कुर्ती में हमें ऐसा नहीं करना। कुर्ती में हमें थोड़ा सा लूजिंग ऐड करते हुए ही इसका मेजरमेंट लेना है। कुर्ती में आप किस तरीके से मेजरमेंट लेंगे, इस तरीके से आपको इंची टेप को चेस्ट के सेंटर में लेकर जाना है। इस तरीके से हम इसे चेस्ट के सेंटर में लेकर जाएंगे। उसके बाद में आपकी जो 4 फिंगर्स अंदर हो इतना आपको इसे लूजिंग रखना है और आपको आपके चेस्ट का मेजरमेंट ले लेना है। इसके बाद में आपको अपने वेस्ट राउंड का मेजरमेंट कहाँ पर लेना है। अगर आप नायरा कट कुर्ती बना रहे हैं और यहाँ तक आपको कट रखना है तो आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप चेस्ट जहाँ पर आपका खत्म हो रहा है वहां से आप 1 या 1.5 इंच नीचे भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना इस तरीके से वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेना है। तो वेस्ट राउंड भी हमें थोड़ा सा लूजिंग लेते हुए ही लेना है, बट हम इतना ज्यादा लूजिंग भी नहीं लेंगे कि आपका इंची टेप नीचे गिरे। थोड़ा सा आपको फिटिंग करके ही इसे लेना है। इस तरीके से हम अपनी वेस्ट राउंड का भी मेजरमेंट ले लेंगे। अब अगर आपकी रेगुलर कुर्ती है और हिप तक है तो आपको इस तरीके से जहां पर आपने कट रखा है वहां पर इस तरीके से आपको इंची टेप को रखना है और अपने हिप राउंड का भी मेजरमेंट ले लेना है। कोई भी मेजरमेंट लेते समय आपको इंच टेप को इस तरीके से रखना है और इतना ज्यादा आपका इतना ये लूज होना चाहिए और पीछे से ये बिल्कुल नीचे नहीं गिरना चाहिए और इतना लूज आपको इसे रखना है। इस तरीके से ही आपको चेस्ट का भी मेजरमेंट लेना है और वेस्ट राउंड का भी इसी तरीके से मेजरमेंट लेना है। इसके बाद में आपको अगर स्लीवलेस कुर्ती कटिंग कर रहे हैं तो आपको आपके अपर चेस्ट की भी ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से आपको इंची टेप को ऊपर लेकर जाना है और जितना भी आपका अपर चेस्ट है इस तरीके से आपका अपर चेस्ट जितना भी आता है इसका भी आपको मेजरमेंट लेना है और इंची टेप को पीछे से भी आप थोड़ा ऊपर लेते हुए ही इस तरीके से मेजर करेंगे। और इन सब मेजरमेंट को हमें रेगुलर में ही लेना है, ना ज़्यादा टाइट हमें इसे लेना है और ना ही ज़्यादा इसे हम लूज रखेंगे। इस तरीके से हमें अपने अपर चेस्ट का भी मेजरमेंट ले लेना है। हमने आपको नायरा कट कुर्ती में चेस्ट का मेजरमेंट कहाँ पर लेना है ये बताया है। अब हमें अगर हमारा रेगुलर कुर्ती स्टिच करनी है तो उसमें क्या चेंजेस हैं हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका जहाँ पर चेस्ट खत्म हो रहा है वहाँ से आपको 2 या 3 इंच नीचे की तरफ आना है और आपके अपने
आपको अपने वेस्ट राउंड का मेजरमेंट वहां से ले लेना है। इस तरीके से आप इंची टेप को लेंगे। पहले आप अपने लोअर चेस्ट को मेजर करेंगे, शोल्डर के सेंटर में रखते हुए इंची टेप को इस तरीके से लोअर चेस्ट को मेजर करना है। 14 इंचेस पर हमारा लोअर चेस्ट है, इससे हमें 2 इंच या 1.5 इंच नीचे जाना है और वहां पर आपको अपने वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेना है। इस तरीके से आपको ज्यादा टाइट भी नहीं, रेगुलर आपको इसका मेजरमेंट ले लेना है। इस तरीके से वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेने के बाद में हमें हिप में जो हमने कट डिसाइड किया है, जितना भी कट आपको रखना है उस कट की जगह पर आपको इस तरीके से राउंड लेकर जाना है और राउंड में आपको अपने हिप राउंड का भी मेजरमेंट ले लेना है। ये हमारा जो चौक वाला हिस्सा बनेगा, जो हम अपनी चौक बनाएंगे, वहां से हमें इस तरीके से इसे ले लेना है। जब भी आप लेंथ का मेजरमेंट लेंगे या फिर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब आप इस तरीके से इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे झुककर मेजरमेंट कभी भी नहीं लेना है, नहीं तो आपकी जो लेंथ है ये नीचे चली जाएगी। आपको बिल्कुल स्ट्रेट रहना है और स्ट्रेट रहने के बाद ही आपको सभी मेजरमेंट इस तरीके से लेना है। और अगर आप इस तरीके से नहीं रख सकते तो यहाँ पर आपको इंची टेप को रख लेना है। उसके बाद में आप इस तरीके से जाते हुए लेंथ का जितना भी आपका चेस्ट आपको लेना है, इस तरीके से आप इसका मेजरमेंट लेंगे। और लेंथ अगर आपको मेजर करनी है तो इसी तरीके से इंची टेप को आपको ऊपर रखना है। उसके बाद में आपको इस तरीके से नीचे लेकर आना है और यहाँ पर आपको मेजर इंची टेप को अच्छी तरीके से पकड़ लेना है। ऊपर से आप छोड़ सकते हैं और नीचे से आप इस तरीके से मेजर कर सकते हैं जितना भी आपको लेंथ चाहिए। इस तरीके से आप लेकर जाएंगे और अपनी लेंथ को मेजर कर लेंगे, क्योंकि जब भी आप इस तरीके से रखेंगे और अगर आप नीचे झुक के मेजरमेंट लेंगे तो जब आप अपनी कुर्ती स्टिच करेंगे तो आपकी कुर्ती की जो लेंथ है वो बहुत ही छोटी हो जाएगी या फिर उसके लेंथ में आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। या फिर आप जब भी कुर्ती का मेजरमेंट लेंगे तो एक इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आपको जो वाला कॉर्नर है उसे आपको इस तरीके से रखना है और ऊपर आपको जितनी भी लेंथ रखनी है इस तरीके से इंची टेप को नीचे ले जाते जाएंगे और अपने शोल्डर के सेंटर तक रखना है। और जितनी भी लेंथ आपको रखनी है इस तरीके से आप नीचे तक, अगर आपके सामने मिरर होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, मिरर में आप देख लेंगे कि आपको कितनी लेंथ चाहिए, कहाँ तक आपका इंची टेप आ रहा है। इस तरीके से आपको अपनी कुर्ती की लेंथ को मेजर कर लेना है। अपने नेक का मेजरमेंट लेना है तो आज हम जिस तरीके की कुर्ती स्टिच करेंगे उसमें हमारा बिल्कुल पैक नेक रहेगा, तो उसे आप किस तरीके से मेजर करेंगे। सबसे पहले आपने अपने रेडी शोल्डर्स कितने रखे हैं वो देख लेना है। इस तरीके से हमने 14 इंचेस पर मेजर किया था, तो 14 इंचेस पर हम इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद में जहां पर भी आपका 14 इंच आया है वहां पर आपको इस तरीके से इंची टेप को रखना है और आपको अपने शोल्डर्स कितने रखने हैं, नेक के आपको कितना पास आपका नेक रखना है, इस तरीके से आपको मेजर करना है कि आपके शोल्डर्स आपको कितने रखने हैं। आपको बिल्कुल पास में रखना है नेक के या फिर नेक से थोड़ा सा दूर रखना है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो रेडी शोल्डर्स हैं वो इस तरीके से मेजर कर लेंगे। आपको जितने भी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको पूरे नीचे तक चाहिए तो आपको इसमें कोई सा भी इसमें ये मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। पर आपको अगर शोल्डर से अंदर जो आपका शोल्डर लेना है तो आपको इस तरीके से जो आपका अंदर शोल्डर आएगा नेक से आपको कितनी दूरी रखनी है और रेडी शोल्डर कितना रखना है इसका मेजरमेंट लेना जरूरी है। अब हमें अपना नेक डीप कितना रखना है उसका मेजरमेंट लेना है। तो नेक डीप का मेजरमेंट हम कहाँ से लेंगे, जितना आपका टोटल शोल्डर आया है उससे आपको 2 इंच अंदर की तरफ जाना है और वहां पर इस तरीके से इंची टेप को रखना है। अब हम जिस तरीके की कुर्ती स्टिच करेंगे उसमें हमें बिल्कुल पैक नेक चाहिए, तो इस तरीके से आपको देख लेना है कि आपको कितना पैक अपने नेक को रखना है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने नेक को रख सकते हैं। इस तरीके से आप मेजर करेंगे कि कितना आपको नेक चाहिए। जितना भी आप रखना चाहें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरीके से देखकर रख सकते हैं। अपने मेजरमेंट लेने के बाद में हमारा जो कुर्ती का मेजरमेंट है पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये शोल्डर्स जो हमने माइनस करके लिए हैं और कितने शोल्डर्स हमें लेने हैं ये मैं आपको ड्रॉ करके और अच्छी तरीके से समझा दूंगी कि हमने किस तरीके से इन्हें मेजर किया है। अब हमें मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है ये बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फैब्रिक को किस तरीके से फोल्ड करेंगे और किस तरीके से हमें अपनी कुर्ती को उसके ऊपर में मार्किंग करना है
ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इस वीडियो में अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर होगी। इसीलिए आप हमारी वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं। और आपको इससे रिलेटेड अगर वीडियो देखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो भी हम इसी टॉपिक पर लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।